नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड मैप क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान में हमने पिछली वीडियो में बात की थी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग और परिसीमन आयोग की। आज बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर सभी राज्यों में काम करते हैं कि एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है। राज्यपाल को जो वेतन दिए जाते हैं वो उसी राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं या उस राज्य के राजकोष से ही दिए जाते हैं। और अगर राज्यपाल दो राज्यों का कार्यभार संभाल रहा होता है तो दोनों राज्यों की राजकोष से ही राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। तो बात करते हैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। तो 153 अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। 153 में राज्यों के राज्यपाल होंगे। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित है। हम ऐसे समझ सकते हैं संसद में केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल। जो स्थिति राष्ट्रपति की केंद्र में है वही स्थिति राज्यपाल की भी राज्य में होती है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपालों की नियुक्ति करता है। 156 राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल अमूमन 5 वर्ष है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। इसकी जो कार्यकाल है वो कोई निश्चित नहीं है। 1 साल के लिए भी हो सकता है, 2 साल के लिए भी, 3 साल के लिए भी, लेकिन 5 साल तक तो रहता ही रहता है अगर राष्ट्रपति का उस पर हाथ रहे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, अन्यथा प्रैक्टिकली 5 वर्ष तक राज्यपाल का कार्यकाल माना गया है। 159 राज्यपाल की शपथ। नियुक्ति राज्यपाल को राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ उसे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है जिस राज्य में वह जा रहा हो। तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा जिसमें वह जा रहा हो, जिसमें वह राज्यपाल बनने वाला हो। 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। राज्यपाल अपने राज्य में किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, किसी की सजा को कम कर सकता है, उसको लघुकरण कर सकता है या सजा को माफ़ कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता। ये बस अधिकार राष्ट्रपति के पास है कि वह मृत्युदंड को सजा को भी माफ़ कर दे। 163 राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राज्यों में राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी आर्टिकल 163 के तहत। 165 राज्य का महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल 165 के तहत। और राज्य का महाधिवक्ता को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे केंद्र में भारत का महान्यायवादी होता है, ऐसे राज्यों में राज्य का महाधिवक्ता होता है जो कि राज्य सरकार का वकील माना जाता है। आगे बात करें 167 राज्यपाल को सूचना देने का कार्य मुख्यमंत्री का होगा। जितना भी काम मुख्यमंत्री करते हैं वो सभी कार्य राज्यपाल को, उन सभी कार्यों की राज्यपाल को सूचना देनी होती है हर राज्य के मुख्यमंत्री को। 168 के तहत 174 राज्य विधायिका का सत्रवासन तथा इसे भंग करना। जो राज्य विधायिका होती है या हम कह सकते हैं विधानमंडल का सत्रवासन और इसे भंग करना 174 के तहत राज्यपाल का कर्तव्य है। आगे बात करें 200 विधेयक पर सहमति। तो राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक पर सहमति दे सकता है, क्योंकि अधिकतर सभी राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। तो कोई भी विधेयक यदि वह धन विधेयक नहीं है राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उसे रोक के रख सकता है, अपनी सहमति दे सकता है, या फिर उसके पास एक और शक्ति है, वह अपनी उस विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए भी रोक के रख सकता है। राष्ट्रपति की सलाह के लिए भी उसे रोक के रख सकता है। 201 विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना। 201 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है कि राष्ट्रपति से सलाह लेगा तब जाके उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। आगे 213 राज्यपाल का अध्यादेश।
जैसे ही राष्ट्रपति का अध्यादेश होता था 123 में, ऐसे यहाँ पे राज्यपाल का अध्यादेश है। इसमें जब कोई भी कानून एक साथ बनाना पड़ जाए, जब विधान परिषद या विधानसभा में से कोई सदन ना चल रहा हो या सत्र में ना हो, तब ऐसे में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अपने राज्य के लिए। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से सलाह लेना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति की सलाह से मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो राज्यपाल भी सलाह ले सकता है राष्ट्रपति से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। आगे 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है आर्टिकल 233 के तहत। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है, क्योंकि राज्यपाल जब चुना जाता है तब वह ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही किसी राज्य की विधानसभा का। अगर वह है तो उसे वह पद छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यह अमूमन देखा गया है कि उसे राज्य की राजनीति से अलग रखना है। राज्यपाल हमेशा दूसरे राज्य का ही होगा, अपने राज्य का नहीं होगा। तो ये बातें थी राज्यपाल से संबंधित। राज्यपाल के लिए योग्यता क्या क्या है? राज्यपाल के लिए योग्यताएं 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 योग्यता दी गई हैं, न्यूनतम आयु का कोई वर्णन नहीं है, शैक्षिक योग्यता का कोई वर्णन नहीं है। तो ये थे राज्यपाल से संबंधित बातें जो कि अक्सर एग्जामों में पूछ ली जाती हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।